हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्वर ऑफ चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम वर्डप्रेस वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ चुका हूं। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको चले आना है यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ओके, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे योस्ट एसईओ। यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए मेरा योस्ट एसईओ यहाँ पे आ चुका है। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 मिलियंस ऑफ यूजर्स रैंक मैथ के लिए हैं। ये जो दूसरा प्लगइन है जो कि सेम योस्ट एसईओ के जैसा ही काम करता है और यहाँ पे 10 मिलियन यूजर्स इस पे हैं। ठीक है, दोनों में ही अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन रैंक में थोड़ा सा बेटर है। इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी इस समय इसका यूज करता हूँ योस्ट एसईओ का। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और इसको एक्टिवेट करूंगा। ठीक है गाइज, और भी कुछ गाइज एसईओ है यहाँ पे, ऑल इन वन एसईओ है। इस ये भी अच्छा है, बट अभी तक मैंने इसको कभी यूज नहीं किया। मैं फ्यूचर में इसका भी वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं योस्ट एसईओ को। देखिए, हमारा यहाँ पे योस्ट एसईओ एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाएंगे अभी इसके, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है और यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इशू बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है कि ये यहाँ पे ऑलरेडी एक एसईओ इंस्टॉल्ड है जिसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों डीएक्टिवेट करना पड़ेगा गाइस? बिकॉज एक ही फंक्शनैलिटी के दो प्लगइन्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनके कोड्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसके वजह से इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। क्योंकि गाइज अगर आप देखेंगे कि मेन पेजेस पे जो हमारे होम पेज होता है वहां पे अगर आप देखेंगे, अगर कोड सेक्शन में अगर हमने दो कोड एक्टिवेट करके रखेंगे तो वहां पे दो दो हमारे जो कीवर्ड्स दो दो हमारे सारे चीजें आएंगे, जो कि गूगल के हिसाब से वो गलत भी है। और डबल डबल सेम कीवर्ड्स आएंगे, उस वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इसके बोल रहा है कि ये एसईओ रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, इसकी वजह से इसको डीएक्टिवेट करो। तो यहाँ पे हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे आप तो योस्ट जो रैंक मैथ है वो डीएक्टिवेट हो चुका है और योस्ट एसईओ एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज दिए हैं, आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। साइट प्रेफरेंस क्या है, साइट प्रेजेंटेशन में तो साइट पे क्या है, वो सारी चीजें आपको देना है। डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम चले जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में, ऑल पोस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपके पास पोस्ट है वहां पे इसको एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एडिट वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे एसईओ वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास और भी कुछ रहेगा तो वो भी दिखेगा, जो आपने प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यूपी कोडर करके एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। एक्सपांड करने के बाद देखिए यहाँ पे फोकस की फेस होता है। फोकस की फेस क्या होता है, अगर आपको जानना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। देखिए, चूजिंग राइट फोकस की कीवर्ड्स प्लस एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। किसी भी चीज पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसमें एक मेन कीवर्ड होता है। अभी सपोज मैं लिखूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड जनरेशन टूल बाय कन्वर्ट मास्टर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मेन की फेस क्या रहेगा गाइस? यहाँ पे मेन फेस जो रहेगा, जो यूजर सर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्चिंग में है, वही हमारा मेन की फेस होने वाला गाइस। तो यहाँ पे अभी हमारा जो टॉपिक है मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड जनरेशन टूल बाय कन्वर्ट मास्टर। अभी यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सर्च क्या करेंगे? मोस्ट पावरफुल थोड़ी सर्च करेंगे या फिर टूल बाय कन्वर्टर मास्टर, ऐसा नहीं सर्च करेंगे। वो सर्च करेंगे पासवर्ड जनरेटर टूल। ठीक है, अभी कोई सर्च करेगा कि मुझे पासवर्ड जनरेशन टूल के लिए कोई टूल बताओ, ऑनलाइन सर्च कर रहा है, तो ऐसे ही सर्च करेगा पासवर्ड जनरेशन टूल। तो यहाँ पे हमारा मेन की फेस रहेगा, वो पासवर्ड जनरेशन टूल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड जनरेटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा ये पासवर्ड जनरेटर यहाँ पे आ चुका है। अभी नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, हम आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे कैसा दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कैसे दिखने वाला, वो यहाँ पे मोबाइल में ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे एसईओ टाइटल। गाइस, टाइटल क्या होता है? जो हमने ये टाइटल रखा वही टाइटल, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट पावरफुल पासवर्ड जनरेशन टूल, ये हमारा टाइटल है। यही टाइटल हमारा यहाँ पे स्लग में आता है। एसईओ जो टाइटल होता है वो खुद ले लेता है। जो हम हमारा टाइटल लिखते हैं वही हमारा टाइटल एसईओ टाइटल होता है। और यहाँ पे पेजेस
और सेपरेटर और ये सारी चीजें आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट का नाम है उस साइट टाइटल के नाम से आता है, यहाँ पे आप इसको निकाल भी सकते हैं ऐसा बैक करके। और यहाँ पे सेपरेटर देखिए, ये सेपरेटर अभी यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो देखिए सेपरेटर निकल गया। इसके आगे डैश करके मेरे वेबसाइट का जो नेम है वो आता था, ठीक है, फोन9, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको निकाल दिया, बिकॉज ये हमारा जो भी हमारा टाइटल होता है वो पूरा जो प्रीव्यू में है दिख रहा है वैसे ही दिखना चाहिए और आगे आके वो निकल नहीं जाना चाहिए। तो वैसा हमको टाइटल लिखना है, बहुत बड़ा भी टाइटल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अगर आपने बहुत बड़ा टाइटल लिख दिया तो भी एसईओ के लिए बेटर नहीं है, तो आपको एसईओ टाइटल जो हमारा है वो छोटा लिखना है, ठीक है। और रैंक मैथ एसईओ में गाइस यहाँ पे काउंट भी बताता है कैरेक्टर का, इससे ज्यादा होगा तो वो आपको यहाँ पे रेड दिखाने लगेगा और उसके साथ साथ वो कैरेक्टर काउंट भी बताता है कितना कैरेक्टर लेफ्ट बचे हैं। तो वो थोड़ा इजी पड़ता है कि हमको कितने कैरेक्टर और यूज करने हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है जो भी आपको यहाँ पे शो कराना है, और ये भी शॉर्ट में होना चाहिए, 166 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तो ऐसा डाल दिया, बट इसके अंदर भी हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है वो वर्ड्स आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मेन जो कीवर्ड होता है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद स्लग में, उसके बाद टाइटल में, ये तीनों में आना चाहिए। उसके साथ साथ गाइस हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है हमारे पेज का, आर्टिकल का, ये तो हमारा ये हिडन जो कोड होता है ये अंदर रहता है, हमारे वेबसाइट के बाहर नहीं दिखता है ये सारे कीवर्ड्स। सिर्फ ओनली ये टाइटल वाला कीवर्ड आपको दिखता रहेगा और कहीं पे भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो रहेगा उसके अंदर वो कीवर्ड आना चाहिए। ये रूल ही है कि मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आना ही चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे जो हेडिंग्स है उसके अंदर आने चाहिए। कि इस तरह से आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपके कीवर्ड्स को यूज करना है। देखिए यहाँ पे एसईओ एनालिसिस, देखिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, सब कुछ सक्सेस हो गया। और गाइड यहाँ पे आपको अगर सपोज आपने फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे नहीं डाला होता है ये पासवर्ड जनरेटर, तो आपको प्रॉब्लम्स बताता था। ये देखिए तो यहाँ पे रेड बताता कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ पे कीवर्ड्स नहीं है, जो मेन कीवर्ड है वो नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड जो हमने सब हेडिंग है ना उसमें भर भर के डाल दिया है, तो वही बोल रहा है कि आपका जो कीवर्ड्स है ना वो भर भर के हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। जैसे यहाँ पे पासवर्ड कीवर्ड जनरेटर है, उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स इसमें है, बटन्स में है, उसके बाद इसमें भी है। तो वो बोल रहा है कि आपका जो कीवर्ड्स है ना बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको कम करो थोड़ा। ओवर भी आपको कीवर्ड्स नहीं डालने हैं, नहीं तो क्या गूगल को लगेगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग किया है, मतलब ढेर सारा कीवर्ड भर दिया है ताकि लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करें। तो ऐसा भी नहीं करना है, एक नॉर्मल रेंज में जाना है। आप योस्ट एसईओ को आप फॉलो करेंगे तो प्रॉपरली आप वेबसाइट को मैनेज कर सकते। और यहाँ पे आपने जो जो सक्सेसफुली अगर कर लिया अच्छे से, यहाँ पे वो भी दिखाएगा। देखिए आउटबाउंड लिंक है, मतलब आप किसी और वेबसाइट का लिंक दिए, हाँ है दिए हैं, इंटरनल लिंकिंग दिए हैं, की फेस इंट्रोडक्शन आपने दिया है, हाँ दिया है। तो उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, मतलब जो कीवर्ड्स कितने बार आना है आपके पूरे ब्लॉग पोस्ट में, फाउंड 10 वो भी अच्छा है, ग्रेड लिख के दे रहा है। कीवर्ड लेंथ क्या है, कीवर्ड लेंथ मतलब की फेस जो लेंथ होता है वो कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, बड़ा है। आपने यहाँ पे जो डाला है की फेस, अगर वो ज्यादा बड़ा है तो भी वो बताएगा कि इतना बड़ा कीवर्ड लोग नहीं सर्च करते, सिंपल कीवर्ड्स ज्यादा रैंक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आए यहाँ पे पूरा अच्छे से बता दिया। यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ बताया, कंटेंट 480 वर्ड्स है तो ठीक है बोलता है, बट कम है एक्चुअली। यहाँ पे उसको बोलना चाहिए तो 600 वर्ड तो आप लिखो, बट यहाँ पे ग्रीन बता रहा है, आई डोंट नो क्यों बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 480 वर्ड का दिया है। तो गाइस इस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon.